हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में अकाउंट से संबंधित, लेखांकन से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में समझा। कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, लॉस, इनके बारे में। अब हम इस वीडियो में एक तो प्रमाणक यानी वाउचर और एक स्टॉक यानी रहतिया, स्कंद, इनके बारे में समझेंगे। इन दोनों टर्म्स को अच्छे से। बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस में प्रॉफिट्स लॉस की कैलकुलेशंस करनी है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना है, सारा रिकॉर्ड रखना है। जितने भी ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन है, ठीक है, खरीदना, बेचना, खर्चे होना, आना, पैसा जाना आना, इन सारा ट्रांजैक्शंस के लेन देनों के रिकॉर्ड रखा जाता है। अब रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखेंगे, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में, लेसन्स में उनको पढ़ेंगे हम। अभी आपको सिर्फ इस टर्म्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब क्या होता है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कैसे किया जाए? वास्तव में ट्रांजैक्शंस होगा तब रिकॉर्ड किया जाए, या फेक जिस रिकॉर्ड कर दिया जाए, ट्रांजैक्शंस एक फेक रिकॉर्डिंग कर दी जाए। ऐसा हुआ नहीं बिजनेस में, फिर भी अपन क्या करते हैं, कर देते हैं। क्या? या तो प्रॉफिट्स को कम करने के लिए, क्यों, प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो टैक्स ज़्यादा बनेगा, और टैक्स बचाने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा, फेक रिकॉर्डिंग भी करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ लेन देन होंगे जो वास्तव में एक्सपेंसेस नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा, उनको शो करेगा। तो जब अकाउंट्स चेक होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में जो अकाउंट्स को चेक करने वाले आते हैं, इनकम टैक्स वाले आते हैं, तो वो उनके लिए क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। वो रिकॉर्ड्स जितने भी अकाउंट्स की बुकें होती हैं उनको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद वो पता करते हैं और वो पूछ भी लेते हैं, ये ट्रांजैक्शंस जिसका रिकॉर्ड आपने किया है, रिकॉर्डिंग आपने की है अपनी अकाउंट्स बुक के अंदर, इसकी क्या प्रूफ है, ये एंट्री यहाँ पर शो हो रही है, इसका कोई प्रूफ बताइए। तो प्रूफ उस समय अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो क्या होगा, फ्रॉड, और फ्रॉड के बाद में सज़ा भी होती है और भी होती है। तो अकाउंट्स की बुक में जितना भी रिकॉर्डिंग होता है, जितने भी लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उनके लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। और जो प्रूफ होता है वही हमारे लिए क्या होता है, एक प्रमाण, जिसको अपन यहाँ बोलते हैं प्रमाणक यानी वाउचर। यानी अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स की बुक्स के अंदर हम जो अकाउंट्स करेंगे, उन अकाउंट्स के करते समय जितने भी ट्रांजैक्शंस का हम एंट्री करेंगे, उन एंट्री ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। हमें प्रूफ करना यानी उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर ये मेंशन किया जा सके कि हाँ ऐसा हुआ है, ताकि भविष्य में अगर कोई पूछता है तो अपन उसको प्रूफ के बारे में बता सकें। तो वो होता है प्रमाणक यानी कि वाउचर। लेन देन की सत्यता को दर्शाने वाले प्रलेख को क्या बोला जाता है, प्रमाणक। यानी ये जो ट्रांजैक्शंस की एंट्री मैंने की है अकाउंट्स की बुक में, वो 100% श्योर है, सिक्योर है, इसके पीछे किसी न किसी वाउचर्स के को किया गया, उसी वाउचर के आधार पर हमने ये एंट्री की है। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैं कुछ का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कभी अपन क्या करते हैं, कैश में खरीद लेते हैं, कैश में बेच देते हैं, ठीक है। कभी हम उधार माल खरीदते हैं, कभी उधार माल बेचते हैं, कभी हम उधार माल का जो पेमेंट होता है उसका पेमेंट करने जाते हैं यानी भुगतान करते हैं। तो उस समय हमको कुछ पैसा जमा कराने पर या खरीदने पर कुछ नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो एक बिल या रसीद दी जाती है। समझ में आया ना बच्चों, रसीद या बिल। वो बिल क्या होता है, वो वाउचर ही एक प्रकार का, वो एक प्रलेख है। तो जैसे कुछ के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, वाउचर्स कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। जैसे आपने नकद माल खरीदा तो कैश पेमेंट किया, आप कहोगे मुझे बिल दे दो, ठीक है, तो वो कैश का बिल बना के देगा। कैश का बिल बना के देगा तो उसके एक कॉपी तो आपको दे दी जाती है और एक कॉपी बिजनेसमैन अपने पास रखता है, ताकि उससे वो एंट्री जो अपनी अकाउंट्स की बुक में एंट्री कर सके। तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है नकद पत्र। क्या कहलाता है, नकद प्रपत्र, यानी कि कैश मीमो। क्या बोला जाएगा उसको, कैश मीमो, यानी कैश में आदान प्रदान हो गया।
अब अगर हम उधार माल खरीदा या हमने बेचा, ठीक है, तो पैसा ड्यू रहा, बकाया रहा, उस पैसे का रिकवरी करने के लिए क्या किया जाए, एक रसीद फाड़ के दी जाए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, बीजक। यानी कि जब भी उधार माल बेचा या खरीदा जाता है तो जो प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है या जिसके आधार पर हम उधार माल की एंट्रियां करते हैं, प्रविष्टियां करते हैं लेन देन की, वो किसके आधार पर की जाएगी, बीजक। ये भी हमारा क्या एक प्रमाणक है। कैश मेमो भी प्रमाणक, वो नकद के लिए, और बीजक होता है उधार के लिए। बीजक को इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस। क्या बोला जाता है, इनवॉइस। इसके बाद अगर हम उधार माल खरीद लिया, हमारे पास एक प्रमाण पत्र आ गया जो क्या कहलाया, बीजक। अब हम जब उसका पेमेंट लेने जाएंगे या हम पेमेंट करने जाएंगे, तो हम जैसे पेमेंट करेंगे तो हमारे पिछले वाली स्लिप को हम कैंसिल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, नहीं तो हमारे से वो पैसा वापस मांग सकता है। तो उस कंडीशन में हम जैसे उसको पैसा देंगे तो बदले में हम उससे कहेंगे भाई अब इस पैसे जमा की एक मुझे स्लिप दे दो। वो जो स्लिप होती है वो क्या कहलाती है, रसीद यानी रिसिप्ट। आपने स्कूल में अभी पेमेंट, आप स्कूल फीस करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने जाते हो, तो वहाँ से आपको एक वापस क्या किया जाता है, एक वाउचर काट के या दिया जाता है, एक रसीद दी जाती है, ठीक है। वो ये प्रमाण होता है कि आपका पेमेंट आ चुका है, रिसीव हो चुका है, वो क्या कहलाती है, रिसिप्ट, ठीक है। इस तरीके से बैंक में भी कुछ होता है लेन देन। हम किसी को पेमेंट करना है, हम कई बार क्या करते हैं, बैंक को ऑर्डर देते हैं एक प्रपत्र के ऊपर जिसको बोलते हैं चेक, ठीक है। तो चेक भी क्या है, चेक की स्लिप भरेंगे तो स्लिप का एक हिस्सा बैंक वाला हमको काट के दे देता है, तो वो भी उस आधार पर हम, बैंक भी उस आधार पर एंट्री करेगा और उसके बाद जो स्लिप का टुकड़ा बचेगा उस आधार पर वो करेगा, और जो वाउचर का, जो रसीद का जो एक हिस्सा हमको दिया जाएगा, ठीक है, उससे हम हमारे अकाउंट्स में एंट्री शो करेंगे। ये होती है प्रमाणक। तो प्रमाणक एक ऐसा प्रलेख पत्र है, ऐसा प्रलेख होता है जिससे ये बताया जाता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी लेन देन की सत्यता को दर्शाया जाता है उससे, और उसी आधार पर, वाउचर के आधार पर, प्रमाणक के आधार पर ही जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रहतिया स्कंद। रहतिया या दूसरा नाम इसका कह सकते हैं स्कंद, इंग्लिश में स्टॉक या इन्वेंट्रीज। क्या बोला जा सकता है, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक होता है क्या, यानी माल, ठीक है। अब माल व्यवसाय में किसी निश्चित समय पर, एक फिक्स टाइम पर, ठीक है, वो कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में दुकान क्लोज करके जा रहे हैं, जब इवनिंग में ओपनिंग, जब ईयर अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी एक बिजनेसमैन को अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस के अंदर किस टाइमिंग में शो करने पड़ते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये होता है फाइनेंशियल ईयर। और एक होता है कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर और ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे आपकी स्कूलें चलती है 1 जुलाई से मार्च या अप्रैल या मई तक, तो वो एक आपका स्कूल सेशन है। वैसे कैसे बिजनेस के अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने का भी एक सेशन होता है, वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो जब अपन अकाउंट्स की बुक्स को ओपन करते हैं या बुक्स जब होती है, उस समय हमारे बिजनेस में यानी निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब या तो 1 अप्रैल को या 31 मार्च को या कभी भी एक निश्चित टाइमिंग पर हमारे दुकान में, हमारे बिजनेस में कितना माल पड़ा हुआ है जो नहीं बिका, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रहतिया या स्कंद, यानी स्टॉक या इन्वेंट्री। नाम ही क्या इसका, रहतिया। जो बिकने से रह गया हो, जो बिकने से रह गया हो वो क्या कहलाएगा, रहतिया, यानी वो हमारी दुकान के अंदर पड़ा हुआ रहेगा वो माल, तो वो कहलाता है हमारा रहतिया या स्कंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक, या क्या बोला जा सकता है, इन्वेंट्री। अब या तो 1 अप्रैल की डेट में स्टॉक हो सकता है, ठीक है, 31 मार्च की डेट में भी स्टॉक हो सकता है माल। अगर आप ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें कहीं से माल तैयार माल लाया और बेचा, बस कहीं से भी लाया और बेचा, ठीक है, तो या ऐसा काम करते हो, ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ पहले माल भी खुद बनाओगे और उसको बेचोगे भी खुद, तो पहले उस माल को बनाने के लिए, जैसे ये मार्कर ही है, इसको बनाने के लिए मुझे जितना भी इसका कच्चा माल चाहिएगा वो मुझे खरीदना, तो कच्चा माल
जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल। प्रोसेस में होता है जब आधा तैयार हो जाता है, कुछ पॉलिशिंग फिनिशिंग कुछ बाकी होती है, ठीक है, लेवलिंग बाकी होती है, तो वो क्या कहलाता है अभी प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में। अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर जब कंप्लीट तरीके से ये मार्कर बन के तैयार हो जाएगा तो ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी है इसकी, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, निर्मित माल की मात्रा, ठीक है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के स्टार्ट के अंदर अगर हमारे पास जो भी माल कैसा भी हो, कच्चा माल हो, अर्धनिर्मित हो, चाहे निर्मित हो, 3 प्रकार के माल का होते हैं, ठीक है। कच्चा भी हो सकता है अर्धनिर्मित, आधा बना आधा नहीं बना वो अर्धनिर्मित, और पूरी तरीके से निर्मित यानी बन चुका है। तो अगर 1 अप्रैल को हमको कोई पूछे कि आपके पास अगर आप कच्चा माल से पक्का माल बनाकर बेचते हो तो कितना कच्चा माल है, तो उसको बोलते हैं अपन प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक। लेखा वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है, लेखा वर्ष के प्रारंभ का मतलब 1 अप्रैल को हमारे पास हमारे बिजनेस में माल की कितनी मात्रा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक। अब अगर हमारे को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में यानी क्लोजिंग डेट पर, जो हमारी फाइनेंशियल ईयर की होती है 31 मार्च को अगर हमारे को कोई पूछे कि आपके बिजनेस में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग की डेट पर है तो क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया। लेखा वर्ष के अंत में हमारी दुकान में, हमारे बिजनेस में जो माल की मात्रा है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, अंतिम रहतिया। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने एक तो एंट्री करने का जो बेस होता है वाउचर, उसके बारे में पढ़ा, एक स्टॉक क्या होता है इसके बारे में समझा। स्टॉक 2 प्रकार के, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। गुड्स अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कच्चा माल भी हो सकता है, अर्धनिर्मित भी हो सकता है, और पूरी तरीके से निर्मित माल भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।